प्रेम से बोलो जय शनिदेव महाराज की। नमस्कार दोस्तों, काफी पॉइंट लेकर नोट कर लीजिएगा। बताने वाले हैं 31 दिसंबर तक शनिदेव महाराज जो आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, भाग्य के स्वामी बनते हैं, ये क्या फल देंगे। आपके भाग्य के स्थान पर ही बैठे हुए हैं, तो मित्रों क्या फल देंगे दिसंबर आने तक, क्योंकि अभी तक तो कोई अच्छा आपको फल प्राप्त नहीं हुआ होगा। आपके भाग्य अभी तक आपका साथ नहीं दिया होगा। जनवरी से लेकर 17 जनवरी से लेकर और मित्रों अभी अगस्त के आधे महीने तक आपको भाग्य में कोई वृद्धि नहीं हुई होगी। बहुत ज्यादा आपको पर्सनल स्ट्रगल, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही होगी, कोई फल प्राप्त नहीं हुआ होगा। मित्रों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये राहु के चपेट में है शनिदेव महाराज। जब भी राहु के साथ में होते हैं तो ये अच्छा फल नहीं देते हैं आपको। बहुत बारीकी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां भी हैं। 3 दृष्टियां हैं, यानी कि 3 और 7 और 10, 3 दृष्टियां हैं, 3 भाव को देखती हैं। और मित्रों कहते हैं कि शनिदेव के प्रकोप से कोई नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है, ध्यान रखना। इसलिए शनिदेव महाराज की जब 7.5 चली तो महाराज हरिश्चंद्र को भी बाहर रहना पड़ा। ध्यान रखिएगा, अच्छे आप कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, गलत कर्म करेंगे तो गलत फल, क्योंकि फल दाता शनिदेव महाराज हैं। इस वीडियो को आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, और अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। दोनों आपको नहीं मालूम है तो इसे आप जो है नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं और आपको समझाते हैं। तो मित्रों आपको एक चीज और बताते चलें साथ ही साथ में, शनिदेव महाराज को ये कर्म फलदाता क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताते चले। मित्रों शनिदेव महाराज की जो मैया हैं, इनकी मैया का नाम जो है मित्रों छाया है, जो सूर्यदेव भगवान की पत्नी थी है। और मित्रों छाया, जब भगवान सूर्यदेव जब श्री शनिदेव महाराज का जन्म हुआ तो मित्रों जो है छाया माँ ने, अपनी छाया मैया ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे इनका जो वर्ण था, शरीर का रंग था, वो श्याम वर्ण हुआ। पूरे काले नहीं थे, श्याम वर्ण रंग हुआ, जिसे सूर्य महाराज ने अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। तो छाया माँ जो है बहुत ज्यादा रुष्ट हुई, बहुत ज्यादा जो है मित्रों दुखित हुई। तो शनिदेव महाराज को बहुत क्रोध आया। तो शनिदेव महाराज ने भगवान भोलेनाथ की बहुत ज्यादा तपस्या की, कठिन तपस्या की, जिससे इनका रंग जो है वो काला पड़ गया। और काला रंग पड़ जाने की वजह से मित्रों सूर्य भगवान ने इनको, वो भगवान महादेव ने इनको वरदान दे दिया कि जाओ तुम आज से संसार के प्राणियों को कर्म का फल दोगे। आज से तुम्हें नवग्रह में कर्म फलदाता कहा जाएगा, और हर इंसान के अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल आप दोगे। तो यही शनिदेव महाराज आपके कर्मों का फल देते हैं और आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। आपके राशि के स्वामी कौन बनते हैं? आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध महाराज। और बुध महाराज ने शनिदेव महाराज को भाग्य का स्थान दिया है, भाग्य का स्थान दिया है और अष्टम भाव दिया है। 2 घर दिए हैं, एक अष्टमेश और आपके ये भागेश। ये 2 स्थान जो है शनिदेव महाराज को दिए हैं। चलिए मित्रों समझाते हैं आपको। और शनिदेव महाराज मित्रों एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, सबसे मंद गति से चलने वाले हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक बैठ जाते हैं। तो आप अब आपको क्या फल देंगे? आपके 30 वर्ष बाद आपके भाग्य स्थान पर आए हैं। अभी तक आपने जनवरी से पहले जब वीडियो देखे होंगे लोगों के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत बोलते हैं या वो झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं कि एक उंगली अगर किसी की तरफ उठाओ तो 5 उंगलियां तुम्हारे तरफ होती हैं। मित्रों आपने जनवरी से यही सुनते आ रहे होंगे कि शनिदेव भाग्य आपके भाग्य को बदलेंगे, आपके भाग्य को बदल कर रख देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। सत्य बोलना अच्छी चीज होती है। अगर आपको सत्य चुनने की क्षमता है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके समझ में आए। वीडियो लंबा जरूर होगा, समझ में आपके एक एक चीज आएगी, अच्छा प्रोग्राम बहुत रहेगा। चलिए मित्रों आपको समझाते हैं, प्रयत्न करते हैं समझाने का। हम क्या समझा पाएंगे? समझाने वाला तो परमपिता परमात्मा है, वही सबका जीवन का लेखा जोखा रखते हैं। शनिदेव महाराज जीवन का लेखा जोखा आपके रखते हैं, वही है। वो तो हमसे अपने मुख से साहित आपको लोगों को अपनी शक्ति दे रहे हैं, जो हम आप लोगों को अपने मुंह से बोल रहे हैं। बुलवाने वाले तो वही हैं, क्योंकि उनकी मर्जी ना हो तो हम क्या बोल पाएंगे भैया, कुछ नहीं। इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों देखिए शनिदेव महाराज जब भी राहु के साथ होते हैं तो ये अच्छा फल नहीं देते हैं। शनिदेव महाराज, क्योंकि शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव में जा रही थी, जहां पर राहु की जा रही थी, ठीक है। और इनकी दूसरी दृष्टि जो है राहु पर पड़ रही थी। तो राहु के चपेट में इधर भी थे और इधर भी थे, दोनों भाव में जो है राहु के साथ में थे। और राहु के साथ में यह शुभ फल नहीं दिए होंगे। एक तो और यहाँ पर राहु के साथ में थे तो आपके भाग्य में भी कोई वृद्धि नहीं हुई होगी। आप कोई भी काम करते होंगे जिसमें आप जुलाई तक मित्रों, पूरा जुलाई का महीना और आधा अगस्त का महीने में आप कहीं ना कहीं आपके भाग्य में कोई भी किसी प्रकार की भी मित्रों वृद्धि नहीं, कोई भाग्य आपका
साथ नहीं, कोई भी काम करते होंगे तो वो छोटा काम आपका बनते बनते बिगड़ जाता होगा। किसी प्रकार से मित्रों आपके भाग्य में कोई भी वृद्धि नहीं हुई होगी। वहीं पर साथ ही साथ में मित्रों आपके जो है पूजा पाठ में भी आपका मन बहुत ज्यादा लगा होगा कभी कभी, और कभी कभी भगवान पर बहुत ज्यादा ऐसा लगा होगा कि भगवान है ही नहीं, ये भी आप लोगों को लगा होगा। साथ ही साथ में मित्रों ये जनवरी से लेकर अभी तक का बता रहे हैं क्या क्या हुआ है। अगर ये सब कुछ हुआ है तो समझिएगा, क्योंकि कर्म फलदाता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे मित्रों, अच्छे कर्म किए होंगे तो आप जनवरी से लेकर और अभी तक आपके जीवन बदल गया होगा, आपका जीवन बदल चुका होगा। अगर आपने गलत कर्म किए होंगे इस जन्म में, या फिर जैसे आपके गलत कर्म हम आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दें, जैसे आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं, आपने किसी का काम बढ़ रहा हो, आपने उसमें चापलूसी कर दी हो, या मित्रों साथ ही साथ में आपने जो है किसी का धन खाया हो, आपको पता हो कि इसका धन मेरे तरफ आ रहा हो, उसका धन आपने खाया हो, उसको ना पता हो कि इसने मेरा धन, आपने जो है आपको पता कि उसका धन खा लिया अपना हो। या फिर मित्रों साथ ही साथ में आप पर स्त्री की तरफ देखते हो, अपनी पत्नी को छोड़कर, या आपके पति हैं तो आप पर पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं, तो भी शनिदेव महाराज बहुत रुष्ट होते हैं। भाई का, अगर सबसे बड़ी चीज भाई का हिस्सा खाते हैं तो भी शनिदेव महाराज बहुत ज्यादा रुष्ट रहते हैं। जो लोग भाई का हिस्सा खाते हैं उनसे भी शनिदेव महाराज बहुत रुष्ट रहते हैं। मजदूर की मजदूरी जो लोग मारते हैं, मजदूर की मजदूरी मारते हैं, शनिदेव महाराज उनको भी बहुत ज्यादा कष्ट परेशानी देते हैं। साथ ही साथ में मित्रों जो लोग झूठ बोलते हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी देते हैं। जो लोग एल्कोहल नशा का सेवन करते हैं, शराब वगैरह या नशा करते हैं, उनको शनिदेव महाराज बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं। जो व्यक्ति मित्रों मांस मदिरा नॉनवेज वगैरह लेते हैं उनको भी शनिदेव का महाप्रकोप झेलना पड़ता है। आपने अभी लिया हो, अभी शुरू किया हो, आप पहले भी करते हो, तो कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का, जैसे कहते हैं अंडा वगैरह, ये चीजें नॉनवेज जो भी चीजें लेते होंगे, तो शनिदेव का प्रकोप तो आपको थोड़ा बहुत भैया झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप ये सब कुछ नहीं करते हैं मित्रों, तब भी अगर आपको कष्ट परेशानी हो रही है, तो मित्रों इसका सीधा सीधा कारण है कि आपके कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के भी कुछ ऐसे कर्म होंगे जो आपको दिक्कत परेशानी में डाल रहे होंगे, जो कर्म शनि देव महाराज आपको फल दे रहे होंगे। तो मित्रों आपको बताते चले, एक एक बात पर बहुत बारीकी तरीके से चर्चा करेंगे। एक तो आपका भाग्य नहीं साथ दिया होगा, दूसरा आपने जितनी भी अभी आधे अगस्त के महीने तक जितनी भी आपने मेहनत की होगी उसका आपको फल नहीं प्राप्त हुआ होगा। जितनी भी आप मेहनत कर रहे होंगे व्यर्थ के हानियां परेशानियों में चली जाती होंगी। व्यर्थ की हानियां परेशानियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा कर्जा, ये सब आप पर हुआ होगा जनवरी से लेकर और अभी तक। और आप जितनी भी मेहनत कर रहे होंगे उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं। पढ़ाई लिखाई आपकी बंद। वहीं पर मित्रों पढ़ाई के साथ में आपके जो है इस भाव में जो है दृष्टि पड़ने की वजह से आपके एकादश भाव में आपको संपूर्ण धन की हानि, कहीं से बड़ा धन अगर प्राप्त होने का होगा तो उसमें भी आपको हानि हुई होगी, आपको बड़ा धन नहीं प्राप्त हो पाया होगा। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि बड़े भाई बहनों से आपके रिश्ता आपका बहुत खराब रहा होगा, बड़े भाई बहनों से आपका रिश्ता नहीं सही रहा होगा। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि एकादश भाव में दृष्टि पड़ने से की वजह से आपको कहीं बड़ा धन अमाउंट मिलने को होगा, कहीं आपको बड़ा धन प्राप्त होने को होगा मित्रों, वो भी आपको बड़ा धन भी प्राप्त नहीं हो पाया होगा। ये सब कुछ हुआ होगा अगर आपके कर्म कहीं ना कहीं जो हमने आपको बताए। एक और भी बहुत सारे कर्म होते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, उनका भी शनिदेव फल देते हैं। ये नहीं समझिएगा जो अनजाने में पाप हो गए उसका फल नहीं देंगे, वो अवश्य ही फल देते हैं, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव हैं। आप चुपके से काम कर सकते हैं लेकिन भगवान तो देखता है आपके कर्मों का फल। आप ये मेरी बात को बुरा नहीं समझिएगा, मैं सत्य बता रहा हूं आपको, जो सत्य है, जो ज्योतिष शास्त्र और हमारे जो है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो शास्त्रों में लिखा है, जो लिखकर जो है शास्त्रों में जिस चीज का वर्णन आया है वो उसे झुटलाया नहीं जा सकता, इसलिए आपको समझा रहे हैं मित्रों। तो कहीं ना कहीं आपके इस भाव में दृष्टि पड़ने से ये समस्याएं आपको हुई। वहीं पर राहु की भी दृष्टि यहां पर जा रही थी, पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5, और शनिदेव की 1 2 3 4 5 6 7 आपके पराक्रम भाव में, साहस भाव में। तो भाइयों से रिश्ता अच्छा ना होना, आपके जो है मित्रों पराक्रम भाव में दृष्टि पड़ने से आपके जो है आपका एक धैर्य, आपका एक साहस, आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी वो खत्म हो गई होगी, क्योंकि यही भाव सूर्य देव भगवान का है, यही भाव सूर्य देव भगवान का है। सूर्य के शनि महाराज, आप समझ रहे हैं कि जब इतना रुष्ट रहते हैं सूर्य भगवान से शनि महाराज, तो इस भाव को आप तो अच्छा कैसे करते। इस भाव में तो इन्होंने दृष्टि डाली ही डाली है, और इस भाव में कहीं ना कहीं आपके साहस में वृद्धि हुई होगी, साहस आपका कम हुआ होगा, भाइयों से रिश्ता अच्छा नहीं रहा होगा, परिवार के साथ में, परिवार से की तरफ से कोई भी आपको लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा, परिवार से कोई भी किसी प्रकार का आपको मित्रों लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा। और साथ ही साथ में मित्रों आपका जो है मैं कहूं कंठ स्वर वाणी, अगर आपका संगीत से रिलेटेड आप जुड़े हुए थे,
अगर स्पीच देने का आपका काम था वो भी आपका बिल्कुल ही खत्म हो गया होगा। तो यहाँ पर ये फल शनिदेव महाराज ने दिया अभी जनवरी से लेकर और अभी तक। वहीं पर मित्रों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसम भाव में दृष्टि पड़ने से, क्योंकि यही दसम भाव के जो स्वामी आपके छठे, क्योंकि आपका घर होगा 1 2 3 4 5 6, छठा घर जो मित्रों होता है ये कुंडली का रोग ऋण शत्रुओं का होता है। रोग ऋण और शत्रु ये भाव होता है, जहां पर शनिदेव की दृष्टि जा रही है। शनिदेव कौन है? क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं मित्रों। और शनिदेव महाराज भगवान भी हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव महाराज को हमेशा आदर से नाम, क्योंकि शनिदेव महाराज की जिस पर भी दृष्टि पड़ जाए, जिस पर भी दृष्टि पड़ जाए उसको क्या से क्या कर सकती है आपको पता है। आपकी जिस पर भी शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ गई तो समझिए उसका काम हो गया। शनिदेव के प्रकोप से मित्रों कोई नहीं बचा, कोई नहीं, मैं क्या हूं, कोई नहीं बचा। हाँ, अच्छे कर्म करने वाले जो शनिदेव की आराधना करते हैं, शनिदेव महाराज से विनती करते हैं, शनिदेव महाराज उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, उनके लिए तो हमेशा ये अच्छा ही फल देते हैं। लेकिन जो लोग मित्रों मैं कहूं जो लोग, हाँ मित्रों, जो लोग कहीं ना कहीं गलत कर्म करते हैं, गलत संगति करते हैं, उनको तो शनिदेव महाराज कष्ट देते ही देते हैं, इतना आप ध्यान रखिए। तो मित्रों आपके 6th हाउस में दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं आप पर रोग भी, आपके शारीरिक कष्ट परेशानी भी जनवरी से लेकर आपको बहुत ज्यादा, हर महीने आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के चक्कर और डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते होंगे हर महीने, और आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर के चक्कर अवश्य ही आपके लगते होंगे। साथ ही साथ में मित्रों आपके जो है 6th हाउस में दृष्टि चचेरे ममेरे भाइयों से आपकी लड़ाई झगड़ा, या चचेरे ममेरे भाइयों से आपको कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई भी सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा, उनसे कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई झगड़ा ही हुआ होगा। वहीं पर मित्रों आपको कहीं ना कहीं आप पर कर्ज, आप पर 1 रुपए से लेकर मित्रों और लाख, कहीं ना कहीं आप कर्ज भी आप पर हुआ होगा, या फिर मित्रों आपने कर्ज अपने मकान के लिए लिया हो, या आपने अपने शारीरिक कष्ट परेशानी के लिए, आपने अच्छे कर्म के लिए ही कर्ज लिया होगा, ज्यादातर अच्छे कर्म के लिए ही आपका कर्ज हुआ होगा, और आपका वो कर्ज अभी तक भरपाई नहीं हो पाई होगी उसकी, जिससे आपको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपको कर्ज आप पर जो है मित्रों जनवरी से लेकर आपको बहुत ज्यादा कर्ज ने परेशान किया होगा। वहीं पर मित्रों आपके जो है चचेरे ममेरे भाइयों से दिक्कत परेशानी, आपके शत्रु अड़ोस पड़ोस में, आपके अड़ोस पड़ोस में आपके दुश्मन जो ऐसे बने होंगे जिन्होंने आपके घर में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी अवश्य की होगी, आपके घर में लोगों को उकसाया होगा और आपके प्रति जो लड़वाने की कोशिश की होगी, आपके घर में जैसे आपकी पत्नी को उल्टा सीधा समझा देना, ये चीजें अवश्य साथ में हुई होंगी। आपके दुश्मनों ने हर तरीके से आपको नीचा दिखाने की संपूर्ण प्रयास किए, लेकिन शनिदेव महाराज की दृष्टि ये वाली काम करी, आपका ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ज्यादा आपका किसी ने कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाया होगा। तो प्रेम से बोलिए एक बार जय शनिदेव महाराज की, एक बार कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिख दीजिएगा। वहीं पर मित्रों ये तो फल दिया हमें शनि महाराज ने, जो है इस तरीके का फल दिया जनवरी से लेकर अभी तक। आधे अगस्त के बाद में सुधार नजर आ रहा होगा। अब आपको दिसंबर तक बताते हैं कि दिसंबर तक शनिदेव महाराज आपको क्या फल देंगे, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मित्रों आपके भाग्य के स्थान पर बैठे हुए हैं, 4 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। उससे पहले मित्रों आपको बताते चलें कि शनिदेव महाराज अभी वक्रीय भी हैं, अभी 4 नवंबर तक आपके अष्टम भाव का फल दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको एक चीज और हुई होगी मित्रों, ये अप्रैल से लेकर जून से लेकर और अभी तक, जून से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी कहीं ना कहीं बीच में अवश्य हुआ होगा। आप ऐसे बीमार पड़ गए होंगे, आपका ऐसी दुर्घटना कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो आप मृत्यु तुल्य कष्ट भी आपको प्राप्त हुआ होगा। शनिदेव महाराज अच्छे कर्म फलदाता है, आपको अच्छे अगर आप कर्म कर रहे हैं तो मित्रों आपका भाग्य अब बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा। भाग्य में आपके मित्रों अभी से नंबर लग जाएगा, लेकिन अभी कब नहीं, 30 अक्टूबर के बाद जब राहु से संपर्क इनका खत्म होगा तो आपके भाग्य मित्रों, आपका भाग्य जो है वो 80% तक साथ देने लगेगा। भाग्य आपका 80% तक भाग्य साथ देगा। पिता के साथ रिश्ता अच्छा होगा, गुरुजनों से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, यहां पर यह चीज होगी। वहीं पर मित्रों आपके 1 2 3 अभी तक जिस भी प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे थे, जिसमें आपको तरक्की नहीं मिल पा रही थी, या आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे थे उसमें आपको लाभ नहीं पूर्ण तरीके से प्राप्त हो रहा था, या आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, या बिजनेस में किसी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार से कोई भी आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, या आप अच्छी नौकरी चाह रहे थे, अच्छा घर बनवाना चाह रहे थे, या अच्छी जो है जो भी जीवन में कहते हैं कि ये स्वप्न भाव है जिंदगी में, जो इसे हम संपूर्ण भाव बोलते हैं, लाभ भाव बोलते हैं। तो मित्रों कहीं ना कहीं आपको लाभ जो है
प्राप्त होगा, आपके मेहनत का बेनिफिट आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। लेकिन आपको मैंने शुरुआत में जो कर्म बताए हैं, वो अगर आप कर्म गलत कर रहे हैं तो कोई फल प्राप्त नहीं अच्छा होगा। ध्यान रखना, आप कर्मों पर सुधारिए, अपने कर्मों को अच्छा करिए और शनिदेव को उपाय बताएंगे। अगर आपने गलत कर्म किए भी हैं पहले, तो आपको जो है कहीं ना कहीं उसके सुधार के लिए आपको हम उपाय भी बताएंगे, इसलिए आप उपाय भी ध्यान से सुनना, वीडियो के एंड में उपाय बताएंगे। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले, पैरों में कोई हड्डी से रिलेटेड कोई भी समस्या चल रही थी, उसका खात्मा होगा। खून से रिलेटेड कोई भी समस्या चल रही थी, उसका समापन होगा। माइंड में कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी, मानसिक दिक्कत परेशानी आपको थी मित्रों, तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। मानसिक रोग मैं कहूं, या मानसिक माइंड में हमेशा सोचना विचारना, घर के कोनों में अकेले बैठना, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना और अपने अकेले अकेले में अपनी दुनिया में मस्त रहना और लोगों से कनेक्टिंग हटा देना, अपने काम, आपका काम नहीं बढ़ रहा था, तो मित्रों इस सब में आपके सुधार अवश्य आएगा, इस सब में आपके सुधार आएगा। और वहीं पर मित्रों साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, उनकी तरफ से आपको कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त हो जाएगा। संपूर्ण धन आपका, कहीं धन फंसा हुआ है, आपका कहीं धन फंसा हुआ है, वो धन आपको मिलेगा। आपके मेहनत का जो फल है मित्रों, वो आपको यहां पर आप प्राप्त होगा। अभी तक नहीं हो पा रहा था, आप अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए, आपके मेहनत का फल आपको शनिदेव महाराज अच्छा फल देंगे और आपके मेहनत का फल जो होगा वो आपके काम में भी आएगा। ये अक्टूबर तक मित्रों जो अक्टूबर के बाद में दिसंबर तक आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा, आपके साथ में रहेगा, संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। आप अक्टूबर तक थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि राहु तक जब तक चपेट में है तब तक थोड़ा बहुत अच्छा नहीं करेंगे, ये अच्छा फल नहीं, बेनिफिट अच्छा फल नहीं देंगे आप लोगों को। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उपाय करेंगे तो अच्छा फल आपको अवश्य देंगे। फिलहाल में राहु 0-3 डिग्री में है इस समय, 0-3 डिग्री में है, और शनिदेव महाराज 0-9 डिग्री में है इस समय, 0-9 डिग्री में है शनिदेव महाराज इस समय, सब फल देने में पूर्ण तरीके से सक्षम है। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करें आपके पराक्रम भाव की, तो देखिए राहु की भी दृष्टि हट जाने से आपका साहस बढ़ेगा, साहस में आपके वृद्धि होगी। आप कोई भी काम करेंगे उसमें आपका बल, आपके शरीर में एक नई जोश, एक नई पावर वो साथ में होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपका काम में भी मित्रों मन अच्छा लगेगा, आप अपने काम को भी संपूर्ण तरीके से कर पाएंगे। साथ ही साथ में कंठ स्वर वाणी, अगर आप स्पीच देने का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, तो आपका स्पीच में भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। बोलने का आप कार्य करते हैं तो मित्रों आप जो है बोलने में, आप जो है लोगों को समझाने में सामर्थ होंगे और कहीं ना कहीं आपके साहस को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। फिलहाल में ये सूर्य की राशि है, उपाय बता देंगे, थोड़ा सा उपाय कर लेना, अच्छा रहेगा। वहीं पर 6th हाउस में शनिदेव की दृष्टि पड़ने से आपके कर्जे पर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा, आपका कर्ज जो है वो कम होता चला जाएगा। शनि जब से ही राहु से कनेक्ट खत्म होगा, राहु से कनेक्टिंग ये खत्म करेंगे अपनी, तो आपका जो है कर्जे का जो कर्ज हो रहा है वो खत्म होगा। लेकिन मित्रों आपको मेहनत नहीं, क्योंकि कर्म फलदाता है, मेहनत करेंगे तभी कर्ज निकटेगा, ध्यान रखना, मेहनत नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं प्राप्त होगा। मित्रों आपके कर्मों का फल मिलेगा, आपको जो है आपका कर्ज दूर होगा। कर्ज के साथ ही साथ में आपके जो मित्रों शारीरिक कष्ट परेशानी कोई हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, ये सब कुछ आपका दूर होगा। मृत्यु तुल्य अगर कष्ट परेशानी हो रही है तो मित्रों ये भी आपकी दूर होगी। साथ ही साथ में दुर्घटना से आपको कोई चोट वगैरह लगी थी, जिस बहुत दिनों से आप जो है परेशान चल रहे हैं, दुर्घटना से किसी छोटी बड़ी किसी प्रकार की आपको समस्या हुई है मित्रों, उसमें आपके सुधार होगा, कर्ज दूर होगा, शारीरिक कष्ट परेशानी बहुत दिनों से आप पर चल रही है तो वो दूर होगी। ये शनिदेव महाराज करेंगे। लेकिन मित्रों अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, ये अच्छा फल देंगे ही देंगे, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो मित्रों 50% एक्स्ट्रा फल आपको और देंगे, 50% एक्स्ट्रा फल देंगे, तो जीवन में आपके और ज्यादा आपको जो है आपको फायदा होगी और जीवन में जो कष्ट परेशानी है वो आपकी और दूर होगी। मित्रों मैं एक चीज और सोच रहा हूं कि निःशुल्क जो है कुंडली का विश्लेषण करूं। जो लोग यहाँ गुरुवार के दिन हम एक दरबार लगाना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर हमारे यहाँ, हम किसी वीडियो में बताएंगे कि हमारा जहाँ कौन से स्थान है, हमारा कहाँ पर है, तो वहां पर अगर आप आएंगे तो निःशुल्क हम दरबार भी लगाएंगे, जहां पर निःशुल्क कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए बता रहे हैं, जो लोग हमारे पास में आएंगे गुरुवार के दिन हम ये करना चाह रहे हैं कि गुरुवार के दिन कुंडलियों का विश्लेषण, जो मैं पूरा दिन आप लोगों की सेवा कर सकूं। और काफी ऐसे लोग हैं जो लोग असहाय हैं, इतना कुंडली का विश्लेषण का फीस थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं, तो लोग जो यहाँ पर आने से कहीं ना कहीं हमारा दरबार जो लगता है, अभी भी लगता है, गुरुजी हमारे लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर आने से गुरुवार के दिन, अभी हमने शुरू नहीं किया है इसको जल्दी ही शुरू करेंगे। आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि इसको हम शुरुआत करें इसकी कि ना करें, जरूर बताइएगा। जहां पर निःशुल्क हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे विधि पूर्वक, और कहीं ना कहीं आपकी कष्ट परेशानी अवश्य दूर होगी, अवश्य ही दूर होगी, 100%, क्योंकि आज तक जो भी गुरुजी के हमारे दरबार में आया है
तो कहीं ना कहीं उसको असहाय होकर नहीं गया। कहते हो कि गुरु की कृपा जिस पर हो जाती है उस पर सब ग्रह भी अपनी कृपा करने लगते हैं। सिर्फ अच्छे कर्म शिष्य के होने चाहिए तो भी फायदा होती है। तो आपको उपाय भी शनिदेव महाराज के बताते चले मित्रों। तो देखिए शनिदेव महाराज के उपाय क्या है शनिदेव महाराज को खुश करने के लिए। आप अगर आपके जो है राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव महाराज, जैसे कुंभ राशि वगैरह वगैरह के, तो अगर कष्ट परेशानी ज्यादा हो रही है आपको, ये तो आपकी राशि मिथुन है, मिथुन के लिए तो नहीं, पर इनके लिए उपाय आप कर सकते हैं। जैसे आप अगर शनिदेव महाराज ज्यादा ही आपको परेशान कर रहे हैं, दिक्कत परेशान कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, तेल का दान करना शुरू कर दीजिए शनिवार के दिन, शाम के सरसों के तेल का, शाम सूर्यास्त के बाद में। या और वहीं पर मित्रों, या फिर आप एल्कोहल का दान करिए सूर्यास्त के बाद में शनिवार को, जिससे भी शनिदेव खुश रहते हैं। वहीं पर आप जो है चमड़े की चीज का दान करिए। चमड़े की चीज कोई भी दान कर सकते हैं, पर्स, बेल्ट, जूता, जो भी दान करना है शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद करें। लोहे का दान कर सकते हैं आप। वहीं पर सबसे जटिल उपाय आपको अच्छा उपाय बताएं कि शनिवार को एक नारियल लीजिएगा और नारियल लेकर जो है उसमें थोड़ा सा काजल लगाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर सीधे घड़ी की तरह और उसे जल में प्रभावित कर दीजिए शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में। जल बहते हुए पानी में, गटर वगैरह नाले में नहीं, अच्छा स्वच्छ जल हो उसमें प्रभावित कर दीजिए शनिदेव। अब ये आपको हर शनिवार करना है आपको। और शनिदेव की 5 माला करना शुरू कर दीजिए। ओम सा शनिचराय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिचराय नमः, इस तरीके का जो है जो भी मंत्र शनिदेव महाराज के हैं उन मंत्रों का आप जाप करना शुरू कर दीजिए। और 5 माला सुबह, 5 माला शाम। फिर आपके पास जैसा समय हो, 1 माला तो अवश्य करिएगा सुबह शाम। देखिए आपको अच्छा शनिदेव अवश्य फल देंगे। जो हमने सावधानियां बताई हैं वो बिल्कुल नहीं करना, गलत कर्मों से दूर रहना, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। मित्रों अगर आप कुंडली का हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, आप विश्लेषण कुंडली का करवाना चाहते हैं, या कुंडली बनवाना चाहते हैं, या मित्रों आप अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, जहां तक मुझसे होगी मैं सही करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मित्रों सत्य बताने की आपको पूरा आपकी कुंडली का जो भी होगा वो सत्य बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप हमसे अगर संपर्क करना चाह रहे होंगे तो नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, हमारा फ्लैश हो रहा होगा, तो आप उस नंबर के जरिए से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अब मुझे आदेश दीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एक लाइक की आप लोगों से कामना करके जाते हैं, एक लाइक अवश्य करिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।